और जानते हैं रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति 1.5 लाख करोड़, ये उसकी पर्सनल जो होटल, मॉल, जो विदेशों में बड़े बड़े घर, अभी अभी फार्म हाउस, ये सब ये ऊपर के हैं, सिंगल हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन, जवाहरलाल नेहरू फाउंडेशन, इंदिरा गांधी फाउंडेशन, कांग्रेस यूथ ट्रस्ट, ये अलग हैं भैया। अभी क्या समझते हैं, कोई भारत का कोई उद्योगपति कांग्रेस के कोने में भी नहीं सिमटता है, आता नहीं है। कम 70 साल है यार, कांग्रेस ने अपने नाम से जो प्रेस जो उसका था, वह सोनिया गांधी अपने नाम से, जिस पे वो जमानत में है, बाप वो अपने नाम से लिखवा ली सोनिया गांधी, वह दे दिया प्राइवेट आदमी को, बेच दिया। तब उसी पे सुब्रमण्यम स्वामी ने मुकदमा किया, और जिसमें माँ बेटा दोनों जेल में हैं, और वाड्रा पे अलग इलीगल अवैध संपत्ति रखने का मामला चल रहा है। कितना क्या मतलब है। अब राजस्थान में सरकार है तो होगा नहीं, कहाँ नहीं हुआ। जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तो कितना डीएलएफ को कितनी जमीन दी गई, कितनी संपत्तियां थी। ये आज ईमानदारी की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, सबसे बड़े किसान यही तो हैं। इसीलिए तो भाई। और अगर राहुल गांधी बार बार विदेश जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, इतनी प्रॉपर्टी विदेशों में, वो एक्चुअल भारत के नहीं है भाई, इटली के लोग हैं। ये तो कांग्रेस के कौन बड़ा नेता है जिसके पास विदेशों में घर नहीं है, जरा बताइए ना। ये पंजाब का मुख्यमंत्री जो इस समय कैप्टन अमरिंदर है, इसका बाबा अंग्रेजों का दलाल था। अब वीडियो उठा कर देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। ये जितने जब अंग्रेजों के जितने दलाल थे, क्या दिग्विजय के खानदान, दिग्विजय नाथ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी हिस्ट्री उठा कर देख लीजिए। एक नंबर के चमचे थे अंग्रेजों के। ये जितने देशद्रोही लोग थे, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ कुशीनगर, वहाँ के राजा हैं आरपीएन सिंह जो गृह राज्य मंत्री थे, वह भी अंग्रेजों के दलाल थे। उत्तर प्रदेश के एक और मंत्री थे शर्मा जी, उनके बाप भी अंग्रेजों के दलाल थे। तो यहाँ और जवाहरलाल नेहरू भी अंग्रेजों के दलाल थे। तो इस देश में जितने देश विरोधी हैं, जो राष्ट्र विरोधी थे, जो अंग्रेजों की दलाली किए, गुलामी में माल कमाए, उसी का नाम है कांग्रेस पार्टी भाई। और कांग्रेस पार्टी को बनाया किसने? 1885 में सर A.O. ह्यूम। तो ये कांग्रेस अंग्रेजों की पैदाइश है। कांग्रेस पार्टी अंग्रेज ने ही पैदा किया था, तो अंग्रेजों की पैदाइश है। और रॉबर्ट वाड्रा कौन है भैया, कौन है वाड्रा? कौन किस जाति से आते हैं, किस जाति से आते हैं? वाड्रा, रॉबर्ट क्या होता है? क्रिश्चियन। अंग्रेज यहाँ क्यों रहेगा? देखिए, वो मंदिर में जबरदस्ती भेज दिया जाता है। राहुल गांधी क्या बोले थे, याद है? कि मंदिर में जो लोग जाते हैं, लड़कियां छेड़ने जाते हैं। तो क्या सोच समझिए, ये देश, जैसे ये वामपंथी आज कृषक बन के लाल झंडा लेके बैठे हुए हैं। जब 1962 में युद्ध हो रहा था, तो उस समय जब सैनिकों को खून की जरूरत थी, तो ये मना कर दिए थे और कहे थे कि हम चीन के साथ हैं। किसका नाम लेगो यार। इसीलिए तो ये लाखों करोड़ों बच्चे जो आज भारत सरकार के साथ और मोदी जी के साथ खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? जब सीने में, जब इनका इतिहास देखते हैं, जब इनकी जिसकी जानकारी आती है, जब सोचते हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 70 साल कौन लोग हम लोगों पे राज किए हैं, या सोच के रोंगटा खड़ा हो जाता है। देश बचा है, ऐसे थोड़ा 370 लग गया वहाँ। हमारे सैनिकों, इतने सैनिकों को शहीद कर दिया गया, पत्थरबाजी होती रही और कितने विवाद हुए। ये इस देश में सिर्फ लूट, उसी लूट की पैदाइश है रॉबर्ट वाड्रा। इसको समझिए, इस क्रोनोलॉजी को समझिए। यह भारत इनके लिए उपनिवेश है कमाने का। जैसे मान लीजिए कि यहाँ के बच्चे जो विदेश जाते हैं कमाने, उसी तरह से इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बाहर रहते हैं, ये वही अपना एक घर मानते हैं। यहाँ तो ये कमाने के लिए आते हैं, यहाँ लूटो
कमा लो, पूंजी लगाओ, 1 का 4 कमाओ, फिर अपने देश चले जाओ। अब ना अपने घर गए हैं राहुल गांधी, फिर जब थोड़ा सा माहौल ठीक होगा, कहीं चुनाव होगा तो आएंगे। वहाँ अगर सरकार बन गई तो रॉबर्ट वाड्रा को लगा देंगे कि भैया अब यहाँ ज़मीन खरीदो, यहाँ प्रॉपर्टी खरीदो। 4 रुपया, जैसे मान लीजिए कि 1 लाख रुपया एकड़ हरियाणा में ज़मीन लिया गया और उसको 1.5 करोड़ एकड़ के हिसाब से DLF को दे दिया गया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ये जितने नेता हैं, और इनके पीछे जो लोग जाते हैं, उनको सबसे बड़े गद्दार वो हैं। 20-22% बच गए ना, जो 20-22% इन कांग्रेसी और जो देश विरोधी हैं, या वही तो जयचंद की औलादें हैं जो इनके साथ खड़ी हो जाती हैं, जो इनको वोट देती हैं। वह इस देश को स्थिर रखना ही नहीं चाहते हैं। यह जो भी आंदोलन हो रहे हैं या जो भी सामाजिक ये जो देख रहे हैं षड्यंत्र, उस 6 साल में कोई लूट नहीं हो पा रहा है, कोई भ्रष्टाचार नहीं खोज पा रहे हैं, कहीं इनकी दाल नहीं गल रही है। इसीलिए तो बिलबिला के बिलों से बाहर निकल के सरकार का अपोज कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है, यही 6 साल से देख रहे हैं ना कहीं कोई। अब जगह जगह इनको खुशी तब मिलती जब जगह जगह बम फूटते, आतंकवाद होता, हमारे सैनिक मारे जाते, देश विरोधी काम होते, लूट की छूट होती। ये जब होता है तब इनकी सरकार होती है। जब 2G हो जाएगा, 3G हो जाएगा, कोलगेट हो जाएगा, जीजाजी हो जाएगा। जीजाजी मतलब समझ रहे हैं, यही रॉबर्ट वाड्रा जो पूरे देश में जो जीजाजी घोटाला है। और जब मुकदमा लिखा जाता है, जब जहाँ भाई बताओ तो तुम एक सामान्य से मुरादाबाद के ठठेर पीतल के कंपनी के कारोबार करने वाला साधारण परिवार का आदमी 1.5 लाख करोड़ का मालिक हो जाएगा तो देश क्यों नहीं पूछेगा। एक तरफ गरीब रोज गरीब होता जा रहा है और एक तरफ इस जैसे साधारण लोग खरबपति हो रहे हैं। कहाँ से हो रहे हैं? सुधीर जी, वहीं पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही आता है कि हमेशा से जो है कांग्रेस अभी भी बोले जा रही है और पहले भी जब से उनके हाथ से सत्ता जो है छीनी है तब से वो उन्होंने एक ही बात बोल दी है कि विपक्षी सरकार मतलब भाजपा सरकार जो है देश को लूटने का काम कर रही है। लेकिन हमने देखा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, 2G स्कैम हुआ, इतने कई सारे ऐसे घोटाले सामने आए और अब जो है रॉबर्ट वाड्रा की इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है जब्त करी जा रही है और ऐसा भी बोला जा रहा है कि फॉरेन में भी उनकी प्रॉपर्टीज़ है। तो ऐसे कई सारे घोटाले जो हैं वो कांग्रेस के अंदर हैं। तो क्या कहेंगे आप इस पर, जो वो दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं, तो क्या उनको सबसे पहले खुद के गिरबान में नहीं झांकना चाहिए? नहीं, आपने बहुत ऐसा सवाल कर दिया। देखिए, दिक्कत जानते हैं कहाँ है? सवाल तो उठा देते हैं। 2G घोटाला कहाँ से, 2G घोटाला का जांच कहाँ से हुआ? सुप्रीम कोर्ट। कोयला घोटाले का जांच कहाँ से हुआ? सुप्रीम कोर्ट। ठीक, जीजाजी घोटाले का जांच कहाँ से हुआ? हाई कोर्ट। समझ रहे हैं? सारे घोटाले जब भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो वो सबूत के साथ सुप्रीम कोर्ट में कागज लेके गई और बताई कि ये यहाँ इस सरकार ने घोटाले किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जांच बिठाया, जांच में सही पाया गया और उसके बाद वह सारे एक्शन रद्द हुए और पूरे देश में को जानकारी हुई इन घोटाले पे, उन पे मुकदमा लिखा। तमाम जो IAS अफसर जो गलती किए थे वो जेल चले गए। ठीक, इनके मंत्री भी जेल गए, कनिमोझी जेल गई, ये राजा जेल गए, सब कुछ पता है। ठीक, इनके जो दिल्ली कॉमनवेल्थ घोटाले के जो चीफ थे, इनके सांसद थे, वह अब जमानत पे छूटे हैं, वह आज भी जेल में थे। एक तरफ यह जेल में चले जाते हैं और एक तरफ इनके जयराम रमेश जो पिछली सरकार में कांग्रेस के नेता थे, वह भारत सरकार के जो हमारे जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, उनके लड़के के ऊपर फर्जी आपत्ति उठा दिए थे
कि उनका पाकिस्तान के किसी मंत्री के साथ संबंध है। जब उठा दिए तो उन्होंने जाके मुकदमा कर दिया। ठीक, मुकदमा में माफ़ी मांगे हैं जयराम, उसी मनमोहन सिंह के कैबिनेट के मिनिस्टर, भारत सरकार के सबसे बड़े मंत्री, सबसे बड़े विद्वान, मुखपत्र कहा जाता है, बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं कांग्रेस के जयराम रमेश, वह माफ़ी मांगे हैं लिखित। जिस तरह से यह माफ़ी मांगता है ना यहाँ का नौटंकीबाज ये जो केजरीवाल, तो एक तरफ ये नेता हैं जो माफ़ी मांगते मांगते, तो क्यों राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में उस राफेल पे नहीं माफ़ी मांगे थे? तो एक तरफ ये हैं जो लगातार हर मुद्दे पे माफ़ी मांगते मांगते थकते नहीं हैं, और एक तरफ वह हैं कि हर मुद्दे पे सच्चाई के साथ ले जाके इनको खड़ा कर देते हैं कटघरे में कि देखो तुम्हारी सच्चाई यह है, तुम्हारी लूट यह है, तुमने लूटा। सब ले जाओ ना, 6 साल हो गया, क्यों नहीं ले जा रहे हो? पूछता पूरा देश तो जानना चाहता है। जिस तरह से भाजपा लेके गई तुमको हर घोटाले के लिए, उसी तरह से तुम लेके क्यों नहीं जा रहे हो? औकात नहीं है भाई साहब, इनकी औकात नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, इसलिए कि कल घुटने टेक देंगे, माफ़ी मांगना पड़ेगा उसे। वही डर सिर्फ बाहर या बोल सकते हैं, जब इनको सही मुद्दे सही जांच कराना होगा तो इनकी औकात नहीं है। इसलिए कि जानते हैं कि 18 घंटा काम करने वाला, आज तक 15 साल मुख्यमंत्री और 6 साल प्रधानमंत्री रहते हुए जिसकी संपत्ति मात्र 2 करोड़ है, वहीं केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री की हैसियत 250% बढ़ गया। तो एक तरफ ईमानदारी का झूठा ढोंग लेके देश को लूटा जा रहा है, और एक तरफ निस्वार्थ भाव से पूरे देश के परिवार को, बच्चों को अपना परिवार मानने वाले प्रधानमंत्री हैं। कहाँ से ईमानदारी दिखती नहीं है देश को। इसीलिए तो लगातार जिस प्रदेश में जाते हैं और जूते खाते हैं और वहाँ से हार के चले आते हैं। सिर्फ यही बेचैनी, यही तो कारण है असली। यह चाह नहीं रहे, देख नहीं रहे किसान आंदोलन हो रहा है, कह रहा है 2024 तक हम करेंगे आंदोलन। क्या मतलब है इसका? ये चुनाव में जाते हैं तो 9000 वोट पाते हैं, जमानत जब्त करा लेते हैं। इसी तरह के नेता जब काम करेंगे तो कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धि।